जय गुरुदेव, शुक्राना गुरु जी। देखिए, संतों की, साधुओं की समाधि कैसे दी जाती है उसके बारे में आज हम वर्णन करेंगे। तो देखने से ही कल्याण हो जाता है। आप जो देख रहे हैं इससे ही कल्याण हो जाता है। देखिए कितना कोमल शरीर है साधुओं का, ठीक है ना। साधु संतों को पहले देखिए स्नान कराया जाता है। रुद्राष्टध्याय के 16वें अध्याय के पाठ से नमस्ते रुद्रमन्य उतोदे नमः बाहुव्यामुक्ते नमः इस मंत्र से 16 मंत्रों से पहले स्नान आदि करवाया जाता है। उसके बाद साधुओं को चंदन का तिलक, रुद्राक्ष की माला, जो मालाएं वो पहनते थे वो उनके गले में पहनाई जाती हैं। गड्ढा पहले ही खोद दिया जाता है। तो 6 फीट गहरा और 6 फीट उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। तो सबसे पहले उचित स्थान का चुनाव कर दिया जाता है जहाँ पर साधु संतों ने अपना लक्ष्य रखा होता है, चुनाव रखा होता है कि हम यहीं पर अपनी समाधि लेंगे। तो वहाँ पर ही उनको समाधि दी जाती है। साधुओं का पिंडदान आदि सब पहले ही खुद अपने हाथों से कर दिया जाता है। तो उचित स्थान का चुनाव करके उसके बाद विधि विधान से समाधि स्थान खोदकर उसे पहले ही तैयार कर दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए संतों का शरीर कैसे कोमल है और एक उंगली देखिए कैसे है। इको ओमकार कहने का मतलब है एक ही ईश्वर है, बस उसके रूप अलग अलग हैं। तो पूजा पाठ, गंगा जल तथा वैदिक मंत्रों से उस जगह का शुद्धिकरण कर दिया जाता है जहाँ पर साधु को समाधि देनी हुई होती है। तो भू समाधि में दिवंगत साधु को समाधि वाली स्थिति में ही बैठाया जाता है। देखिए जैसे साधु को कैसे पद्मासन दे, और कहते हैं इनके जो शिष्य हैं वे कहते हैं कि इन्होंने महीना एक पहले ही खाना त्याग दिया था, सिर्फ पानी जल पीते थे। 3 दिन पहले इन्होंने जल का त्याग भी कर दिया था। तो इन्हें पता होता है कि हम अब समाधि लेने वाले हैं। तो वैसे ही ये पद्म आसन पर बैठे रहते हैं और पद्म आसन पर बैठे बैठे ही समाधि की योग माया में चले जाते हैं। तो भू समाधि से लेने